हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज का मेरा टॉपिक है ऑरा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑरा क्या होता है। तो हर एक लिविंग थिंग्स के पास, जो भी अलाइव है इस अर्थ पे, उन सब के पास अपना एक ऑरा होता है, जिसको हिंदी में एक आभा मंडल बोलते हैं। ये एक तरह की आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड होती है जो आपको पूरी तरह से घेर के रखती है। I mean, आपके चारों तरफ वो प्रकाश का एक घेरा बना होता है और बीच में आप होते हो। लेकिन हम ऑरा क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम अपनी नेकेड आई से किसी का ऑरा नहीं देख सकते। वैसे कुछ लोग जो क्लियरवॉइंट होते हैं या फिर जिनके पास कुछ साइकिक गिफ्ट्स होते हैं, वो ऑरा देख सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल पीपल जो हैं वो दूसरों का ऑरा नहीं देख सकते। तो अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि ऑरा के बारे में हम जान के क्या कर सकते हैं और कैसे ऑरा के बारे में जो नॉलेज है वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, हमारी डेली लाइफ के लिए भी और हमारे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑरा जो होती है वो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड होती है, और जो भी प्राणी, जो भी लिविंग बीइंग्स अर्थ पे हैं, उन सब का एक अपना ऑरा फील्ड होता है, एक ऑरिक फील्ड होता है। तो हम जिस चक्रा से अपनी लाइफ को ऑपरेट कर रहे होते हैं, हमारा जो ऑरा है वो उसी कलर का होता है, और वैसे ही हमारा ऑरा दूसरों को इफेक्ट करता है। क्या आपने कभी ये फील किया है कि आप कभी किसी से मिले हो, किसी अननोन पर्सन से, किसी स्ट्रेंजर से जिसको आप पहले से नहीं जानते, और आपको उनके प्रेजेंस में कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, निगेटिव लग रहा हो, या फिर कभी किसी से ऐसे पर्सन से आप मिले हो जिनके पास जाने से, जिनसे मिलके आपको बहुत ही पॉजिटिव फील हुआ हो, अच्छा महसूस हुआ, उनसे बात करना पसंद आ रहा हो? तो ये होता है लोगों की ऑरिक फील्ड की वजह से, उनके ऑरा की वजह से। उनका ऑरा, हमारा ऑरा जो है वो दूसरों को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। वो हमारी एनर्जी है जो दूसरों के एनर्जी फील्ड में जाती है, और जैसी हमारी एनर्जी होती है, हमारा ऑरा होता है, उसी तरह से दूसरे काफ़ी हद तक उसको परसीव करते हैं, काफ़ी हद तक हमारी उस एनर्जी को फील कर पाते हैं। लेकिन ये सब कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, इसीलिए हम ऐसे प्रेजेंटली अपनी नेकेड आई से ये चीज़ नहीं देख पाते। लेकिन जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें उसकी कई बार वाइब्स नहीं अच्छी लगती या अच्छी लगती हैं। तो ये जो वाइब्स वर्ड होता है ना, मिलके अच्छा नहीं लगा, उतना वाइब्स अच्छा नहीं लगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं उनके ऑरा फील्ड की वजह से। जो स्पिरिचुअली काफ़ी असेंडेड हैं, उनका जो ऑरा फील्ड होता है वो काफ़ी दूर तक फैला होता है, बहुत किलोमीटर तक भी फैला होता है। और उस ऑरा फील्ड के रेंज में जितने भी प्राणी, जितने भी लिविंग थिंग्स आते हैं, उन सब का भी जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा हो जाता है, वो सब भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है किसी के ऑरा का। आप कितने ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल होगे, उतना ही जो आपका ऑरा फील्ड है वो एक्सपैंड करता जाएगा। अगर आप मेडिटेशन करते हो और अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपका ऑरा फील्ड दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा फैला होगा। ऑरा के कलर्स बेसिकली 7 टाइप्स के होते हैं, बट ये यहीं तक सीमित नहीं है। कई बार वो कलर्स मिक्स भी होते हैं, उनमें हिंट्स भी होते हैं। एक कलर में दूसरा कलर मिक्स होता है बेस्ड ऑन कि आपका क्या एनर्जी है, उस पे चेंजेस आते हैं। अगर आप रूट चक्र से ऑपरेट करते हो तो आपके ऑरा का कलर रेड हो सकता है। अगर सैक्रल चक्र का कलर है ऑरेंज, सोलर प्लेक्सस चक्र का कलर है येलो, और ग्रीन और पिंक कलर होता है हार्ट चक्र का, ब्लू कलर है थ्रोट चक्र का, और पर्पल और वॉयलेट कलर होता है वो थर्ड आई चक्र का होता है। और वाइट ऑरा होता है वो आपके क्राउन चक्र का होता है, जो थोड़ा रेयर है, और जो काफ़ी असेंडेड होते हैं उनका वाइट ऑरा होता है। और समटाइम्स कुछ लोगों का ब्लैक ऑरा भी होता है। अगर ज़्यादा निगेटिविटी हो किसी पर्सन के इर्द गिर्द तो उनका ऑरा जो है वो ब्लैक भी हो सकता है। जो लोग जो साइकिक ऑरा को देख सकते हैं
वो ये चीज़ क्लियरली देख पाते हैं कि अगर शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो वो चीज़ पहले ऑरा में दिखती है। यानी कि ऑरा धीरे धीरे अगर आपका ख़राब होना शुरू हुआ तो आपके शरीर में वो बीमारी आती है। ऑरा एक तरह से हमारे को प्रोटेक्ट करता है, हमें वो एक प्रोटेक्शन देता है। लेकिन अगर हमारे ऑरा में कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारी बॉडी पे भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। तो ये थी ऑरा के बारे में बेसिक जानकारी कि ऑरा क्या होता है, किन कलर्स का होता है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया कि जो हमारा ऑरा होता है वो एक तरह से हमारे लिए सेफ्टी का काम करता है, एक सेफ्टी कवच है हमारा। तो क्या होता है अगर हमारे ऑरा में कोई होल हो, कोई छेद हो, कोई पोर्टल बन जाए तो क्या होता है। तो आप में से काफ़ी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो इस चीज़ से काफ़ी रिलेट कर पाएंगे कि जब उनका ऑरा वीक होता है तब उनके ऊपर अटैक्स होते हैं। जी हाँ, ड्रीम में कभी कभी बहुत सारे निगेटिव एंटिटीज़ और निगेटिव चीज़ें हमारे ऊपर इम्प्लांट करने की कोशिश की जाती हैं और हमारे ऊपर वो अटैक होते हैं। तो अगर आपका ऑरा वीक है या अगर आपके ऑरा में होल है तो ये निगेटिव एंटिटीज़ जो हैं वो बहुत इजीली आपके ऑरा को ख़राब कर सकती हैं और आपकी हेल्थ को, लाइफ को, आपकी जर्नी को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। और आज का सच ये है कि हमारी अर्थ जो अभी 3D वाइब्रेशन में है, जो अभी असेंशन की तरफ है बट अभी असेंड नहीं हुई है, तो अभी का जो वातावरण है और जो अभी की चीज़ें चल रही हैं वो इतनी निगेटिव हो चुकी हैं कि हर किसी के ऑरा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है अनटिल एंड अनलेस उसने कॉन्शियस होके अपने ऑरा को क्लीन ना किया हो, अपने ऊपर वर्क ना किया हो। अदरवाइज उनके ऑरा में होल्स तो हैं और प्रॉब्लम्स हैं उनके ऑरा में। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने ऑरा को क्लीन रखो और आप हाई वाइब्रेशन में रहो। कई बार जब हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी ऐसे सुनसान जगह पे जाते हैं, कोई हॉन्टेड प्लेस हो या कोई नेगेटिव जगह हो जहाँ पे कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ या नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट हो सकती हैं, या जाने अनजाने हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके ऊपर कुछ नेगेटिव है, जो नेगेटिव पर्सन है, तो हमारा ऑरा अगर वीक है तो हमारे ऑरा में वो एंटिटीज़, वो निगेटिव एनर्जी बोलूँगी मैं, वो निगेटिव चीज़ जो है अब वो अटैच हो जाती हैं और वो हमारे ऑरा को और हमारी जो एक तरह से प्राण ऊर्जा है ना उसको सक करती रहती हैं। जैसे आप बीमार हो सकते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और अचानक से ये भी होता है कई बार कि वो निगेटिव जो चीज़ें हैं वो आपको अपना उनका जो निगेटिव पैटर्न होता है उसमें ढालने की कोशिश करती हैं। और क्या आपको ऐसा कभी लगा है कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी चीज़ें कर रहे हो फिर भी चीज़ें उतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही है जितनी की होनी चाहिए थी? आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपकी उतनी तेज़ी से आगे क्यों नहीं बढ़ रही? इसका एक रीज़न आपका ऑरा हो सकता है कि आपकी ऑरा वीक है, आपके ऑरा में होल है, आपके ऑरा में अटैचमेंट्स हैं। तो आपको अपने ऑरा को क्लीन करना होगा, आपको उन होल्स वगैरह को बंद करना होगा और अपनी ऑरा को आपको प्रोटेक्टेड रखना होगा। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आप कैसे अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने ऑरा को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आप अच्छी चीज़ें प्रैक्टिस करें, निगेटिव चीज़ें ज़्यादा ना सोचें और इस तरह की सुनसान जगहों पे जाने से थोड़ा हो सके तो बचें। और एक और उपाय है कि आप जो है अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके रोज़ नहा सकते हैं, उससे भी आपकी ऑरा काफ़ी क्लीन होगी। आप बहते पानी में नहा सकते हैं, नदी हो गया या कोई झरना हो गया, उससे भी आपकी ऑरा क्लीन होती है। और आप अपने घर में जो सेज स्टिक होती है वो जला सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑरा में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, अगर कुछ अटैचमेंट है, तो आपको प्रॉपर्ली अपनी ऑरा क्लीन करा लेनी चाहिए। वो आपको पता चल जाएगा अगर आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, निगेटिव अटैक हो रहे हैं, तो
हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि आपके ऑरा में होल्स हों। आप रात को सोते वक्त अपनी ऑरा लॉक करके सो सकते हो। आप अपने आप को ये कमांड दे सकते हो कि आप अपने ऑरिक फील्ड में किसी को आने की परमिशन नहीं देते। तो इस तरह से काफ़ी हद तक आप जो है वो निगेटिव अटैक से बच सकते हो। अगर सब कुछ करने के बाद भी आपको लगता है कि आपकी ऑरा वीक है और कुछ प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉपर ऑरा क्लीनिंग करा सकते हो किसी भी साइकिक से, या जो भी पर्सन ये ऑरा क्लीनिंग करते हो आप उनसे करा सकते हो। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं 15 डायमेंशन ऑरा क्लीनिंग करती हूँ, जिसमें आपके ऑरिक अटैचमेंट को हटाना और आपका होल और पोर्टल अगर कोई भी ओपन है तो उसको बंद करना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बट मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि अगर आपको ऑरा क्लीनिंग करानी है तो प्लीज़, अगर आप अपना इनर वर्क सही से कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि आपको अब कराना चाहिए तो ही आप कराओ। अगर आप अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ आप एक ऑरा किसी से क्लीन करा लोगे, ये चीज़ें करा लोगे तो आपका असेंशन हो जाएगा, तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसा नहीं होगा। और प्लीज़ मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। आप पहले अपने ऊपर काम करो। आप अपनी चीज़ें अगर कर रहे हो तभी आप इस चीज़ को कराओ, क्योंकि अगर आप कहीं से और किसी से, चाहे मुझसे या किसी से भी, आप ऑरा क्लीन कराते हो और अगर आप खुद कुछ नहीं कर रहे, इनर वर्क नहीं कर रहे हो, तो फिर आपकी ऑरा वापस से ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रोसेस है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ हाईली रेकमेंड करूँगी कि अपने ऊपर काम करना ना छोड़ें। ये जो सारी चीज़ें हैं, जो क्लीनिंग है, हीलिंग है, वो सारी चीज़ें आपकी जर्नी में एडिशनल हेल्प करती हैं, लेकिन आपकी जर्नी को ये जो है चला नहीं सकती अगर आप खुद कमिटेड नहीं हो अपने जर्नी के साथ। अगर आप कमिटेड नहीं हो खुद को बदलने के लिए तो आपको कोई भी नहीं बदल सकता। तो प्लीज़ अपने ऊपर वर्क करना जारी रखें, उसे कभी ना छोड़ें। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।